मैं आगरा से। ये जो करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्यों इतना ज़्यादा आक्रोशित है? अब जब हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ सदन में पहले ही पास करके आरक्षण के रूप में दे दिया। अब जो मान सम्मान है, इसको भी समाजवादी के गुंडे अगर खराब करेंगे तो इस तरीके से हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी कोई आगे की योजना बनाएंगे। भाई हमारे बच्चे 90% लेके नौकरियां नहीं मिल रही, वो भी इनने छुड़ा ली। अब हमारा मान सम्मान और पगड़ी पे भी वार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पगड़ी पे वार हो रहा है। संसद में ये कहा गया कि भाई अब जो बात स्पंज कर दी गई वो तो रिकॉर्ड में ही नहीं आई, तो फिर नाराजगी किस बात की? देखिए, जो राणा सांगा जी थे, उन्होंने केवल अपने समाज के लिए नहीं किया था, सर्व समाज के लिए कार्य किया था। जिन लोगों के आज के ज़माने में किसी के पैर में कांटा लग जाता ना, तो वो भी कांटा चुभता है। वो ऐसे वीर, ऐसे धैर्यवान थे कि एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, फिर भी सर्व समाज सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपना युद्ध किया, तुम्हारे लिए किया। अब तुम जब नहीं होते, पाकिस्तान में चले जाओ, 22% हिंदू थे, आज कितने परसेंट है? अगर वो न होते तो यहाँ तुम मुल्ला और मौलवी बन जाते, कोई समाज नहीं होता तुम्हारा। ये हिंदुस्तान ही है। कितने लोग आए हुए हैं आपके अनुसार? कितने हजार लोग होंगे? लाखों की संख्या में भीड़ है इस वहाँ पे। हाँ, 5 लाख तक की भीड़ आएगी। बहुत आएगी। देखिए, हमने तो बोला था माफी मांग लो, उन्होंने पहले ईंटा पत्ता चलाए, हम अब हल्के नहीं बैठेंगे, बहुत लोग हैं। अब आओ ईंटा पत्ता चलाओ, कौन चलाएगा कौन नहीं, देख लेंगे हम कौन है। सुमन लाल, समाज में सभी के महापुरुष होते हैं, हमारे हों या उनके हों, किसी भी महापुरुष को गाली देने का अधिकार किसी भी जाति को नहीं। सब समान है और सभी का आदर भाव होना चाहिए, यही सनातन धर्म की विशेष तो पहचान। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल, उनका जो बयान, विवादित बयान राज्यसभा के अंदर दिया गया, उसको लेकर नाराजगी है। करनी सेना के लाखों कार्यकर्ता इस वक्त आगरा के अंदर मौजूद हैं। देश भर के तमाम राज्यों से वो लोग यहाँ पे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के अंदर गड़ी रामी के अंदर पहुंचे हैं, जिस मैदान के अंदर ये रैली हो रही है। भारी संख्या में पोस्टर्स लगाए गए हैं। संयुक्त करनी सेना के एवं क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और जो खास तौर पे बयान दिया गया उसके ऊपर अपनी नाराजगी को दर्ज कराने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कुल मिला के अब मंच से बड़े जो नेता हैं वो इस पूरी गैदरिंग को, इन तमाम करनी सेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कुछ देर में काम करेंगे। कुछ देर पहले यहाँ पे जो एसपी डीएसपी हैं वो लोग अपनी फोर्स के साथ मैदान में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, जिसको शूटिंग करके करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाहर भगा दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पे किए गए हैं। इस पूरे इलाके की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। छतों के ऊपर पुलिस मौजूद है। साथ साथ आगरा शहर के अंदर रामजी लाल के घर के बाहर से लेकर 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी चप्पे चप्पे पे पुलिस को और पीएससी को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। कुल मिला के कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको भी पुलिस अब ध्यान में रखी हुई है। आगरा में इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना सूरजपाल अमू हैं। आप लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर माफ़ी नहीं मांगी रामजी लाल ने तो आप लोग कड़ा एक्शन लेंगे, उनकी सदस्यता को भंग करने की मांग आप लोग कर रहे हैं और माफ़ी की मांग कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे एक सपना आया, रामजी लाल जी गिड़गिड़ा रहे थे, तो आगे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कौन है बे? तो कैसा, मैं वो समाजवादी पार्टी का सांसद हूँ रामजी लाल, मुझसे गलती होगी, मुझे इतिहास की जानकारी नहीं थी, तो मुझे माफ़ कर दो। सुबह का सपना सच होता है माथुर साहब, और मुझे लगता है सपना जो देखा है मैंने शाम तक 5 बजे तक, रामजी लाल को शायद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल पर था, TV9 बहुत बड़ा चैनल है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा TV9 के माध्यम से, आज राणा सांगा की 543वीं जयंती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश से, देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं, अन्य समाज के लोग आए हैं। अभी पाठक जी आए हुए हैं, सिंगल जी आए हुए हैं, अग्रवाल जी आए हुए हैं, बाबूलाल जी पंजाबी समाज से वो आए हुए हैं। ये जो सारी जातियाँ जो खड़ी है ना, राणा सांगा का असली नाम था हिंदपत राणा संग्राम सिंह। वो हिंदपत क्यों कहा जाता था? वो सभी जातियों के राजा महाराजाओं को, जमींदारों को लेकर, इवन मुसलमान राजा हसन खां मेवाती को लेकर उन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा। एक व्यक्ति देश की अस्मिता के लिए लड़ा, मुगलों से लड़ा, हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए लड़ा, और 100 युद्ध लड़ा। 100 में 40 युद्ध बड़े लड़े। अब आप उनके बारे में टिप्पणी करेंगे। अब अखिलेश यादव राणा सांगा को सूरवीर कहते हैं, और उनके सांसद उनके बारे में बदतमीजी करते हैं। लेकिन जिस सपने की आप बात कर रहे हैं और सुबह के सपने की बात कर रहे हैं, अगर शाम तक वो सपना साकार नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या है? शांतिपूर्वक हमारा आज का कार्यक्रम है।
आपके माध्यम से भी कहूँगा, TV9 के माध्यम से, बिल्कुल बार बार जो पुलिस के 1200 डंडे ये सब दिखाया जा रहा है, मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि आप लोग सरकार हैं, योगी जी से भी अनुरोध करूँगा, कम से कम डरा कर हमारे को रोकने का प्रयास ना करें। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हमारा कार्यक्रम है, जयंती मनाना है, हम यहाँ पर आंदोलन करने नहीं आए। हम रामजी लाल के घर की तरफ नहीं गए। रामजी लाल ने हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर उनको विश्वास नहीं है? अगर उनको सुरक्षा के 3 लेयर उनके बनाए गए हैं, मैं आपके चैनल पर विश्वास दिला रहा हूँ, कम से कम सूरजपाल सिंह अम्मू अपने करनी सैनिकों के साथ खड़ा है, और ये सारे के सारे जांबाज युवा हैं। ये कोई भी रामजी लाल सुमन के घर की तरफ जाएंगे नहीं। हम कोई ऐसा नहीं है, हम कानून नहीं जानते, हम लोकतंत्र में, संविधान में हम किसी का सम्मान नहीं करते। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, परंतु समाजवादी पार्टी के सांसद को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। तो 2027 के चुनाव में इन्हीं को, बेचारे गरीब आदमी को क्यों हथियार बना रहे भैया? शीशे टूट गए, कुर्सी टूट गई, कार टूट गई। हमने कह दिया जो तुम्हारा खर्चा पानी हुआ है हमसे ले लो भैया। पैसा अग्रवाल साहब दे दोगे ना, रामजी लाल को देना पड़ा तो तुम दे दोगे भैया। लेकिन आगे को शीशे दे देंगे, जो नुकसान हुआ है वो दे देंगे। हाँ। लेकिन जो आपकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं, आपकी सेना के लोग ये कह रहे हैं कि जीभ खींच लेंगे। अग्रवाल जी जीभ कहाँ से ला के देंगे? हम ना तो जीभ खींचने की बात करते हैं, ना हम इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। वो हमारे दलित सांसद हैं, बेचारे सांसद हैं, दुबके हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सपने में भी गिड़गिड़ा रहे थे। तो उनको ना कोई उनकी जीभ खींच रहा है। वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के नालायक सांसद हैं, तो हम उनके साथ उनकी जीभ नहीं खींचेंगे। चलिए, तो सीधे तौर पे माफी की मांग कर रहे हैं और राज्यसभा से सदस्यता भंग करने की बात भी करनी सेना लगातार अब कर रही है। आगरा में एक बड़ा आह्वान किया गया है, जहां करीब 3 लाख लोगों को बुलाया गया है। देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई किस हद तक आगे बढ़ती है। शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, आगरा।